हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खोया रेसिपी जो कि मावा भी कहलाता है। इंस्टेंटली यू कैन प्रिपेयर इट एट योर होम। इट्स अ होममेड खोया। उसके लिए जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें मैं फुल फैट मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ और फुल फैट मिल्क यूज़ कर रही हूँ। किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो यूज़ द फ्रेश मिल्क विद द क्रीम और मलाई के साथ। और इसके अलावा आप हमें चाहिए होगा मेल्टेड बटर या फिर घी या फिर देसी घी भी आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने मिल्क पाउडर के अंदर मिल्क को आहिस्ता आहिस्ता डालकर और उसका एक होमोजीनियस एक स्मूथ मिक्सचर जो है वो फॉर्म कर लेना है, जिसमें किसी किस्म की कोई लम्स ना हो। इससे आपकी खोए की कैटेगरी जो है वो बहुत अच्छी बनेगी, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और उसका जो टेक्सचर होगा वो बहुत अच्छा डेवलप होगा एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। सो इस सबसे पहले मैंने मिल्क पाउडर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता मिल्क ऐड करना शुरू किया है। यहाँ पे मैं 1 कप मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ और 1 कप ही मैंने मिल्क लिया है और उसका एक मिक्सचर जो है वो फॉर्म कर लिया है। Here you can see कि हमारा मिक्सचर जो है वो स्मूथली जो है वो मिक्स हो गया है और अब हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना है। इफ़ यू आर हेल्थ कॉन्शियस देन यू कैन मेक दिस खोया विद कुकिंग ऑयल और इसके मिल्क एज वेल। सो अब इट डिपेंड्स अपॉन यू कि अगर आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है। लेकिन अगर आपने किसी कमर्शियल पर्पस या प्रोफेशनली आपने इसको यूज़ करना है तो देन यू हैव टू यूज़ द घी और देसी घी और मेल्टेड बटर। अराउंड हाफ कप मेल्टेड बटर आप ले लें स्मॉल और उसको मीडियम आपने फ्लेम के ऊपर सिंपली उसको हीट अप करना है और मेक श्योर कि आपका जो फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो। अदरवाइज क्या होगा कि आपका जब आप मिक्सचर ऐड करेंगे वो इंस्टेंटली उसके अंदर जाएगा और माइट भी कि अगर आपका जो मिल्क अगर आप ताज़ा मिल्क यूज़ कर रहे हैं, फ्रेश मिल्क है, तो वो फट भी सकता है टेम्परेचर की वजह से। सो इनिशियली आपने जो है वो बहुत ही हल्का फ्लेम रखना है एंड देन आप उसको ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं अपने फ्लेम को। मीडियम फ्लेम पे आप इसको जो हमारी ओवरऑल कुकिंग होगी वो मीडियम फ्लेम पर होगी और मेक श्योर कि आपका जो ओवरऑल प्रोसेस है उसमें आपका खोया जो है वो बॉटम पर स्टिक ना हो। अगर बॉटम पर स्टिक होता है तो जो कंसिस्ट है जो हमारा प्रोडक्ट का जो टेस्ट होगा वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमने अवॉइड करना है। यू कैन सी कि जो हमारा पैन है उसके साइड्स पे जो है वो क्रीम जो मिल्क है वो स्टिक होना शुरू हो गया है। तो आप उस जैसे जैसे वो स्टिक होता चला जाए आप उसको इंस्टेंटली रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल गेट ब्राउन और ब्राउन का जो फ्लेवर होगा वो आपके खोए में एक बहुत ही जला हुआ फ्लेवर जो है वो ऐड कर देगा, जिससे आपका ओवरऑल खोया जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसमें आपको तकरीबन एटलीस्ट मैं क्योंकि 1 कप मिल्क और 1 कप जो है मिल्क पाउडर मैंने यूज़ किया है तो मुझे हार्डली जो है वो 20 to 25 मिनट्स लगे हैं इस पूरे प्रोसेस को करने में। आपने पेशेंटली इसको चलाना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं दैन इट विल टेक लिटिल मोर टाइम। आपने आस्ता आस्ता जो है वो ये खोया है जो आपका गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जब ये थिक हो जाए, एक पेस्ट की फॉर्म में बनना शुरू हो जाए, देन यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो बटर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो जाएगा और पैन में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। दैट्स द इंडिकेशन कि आपका खोया जो है वो अब बनना शुरू हो गया है। और इसका जो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा खोया जो है वो पेस्ट की फॉर्म में बन गया है, लेकिन अभी हमने इसको सिंपली मज़ीद भूनना है अनटिल अनलेस के इसका जो ऑयल है वो कम्प्लीटली ऊपर आ जाए। जब आपका खोया जो है वो आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होने की तरफ जा रहा है, तब आपने इसको जो है वो पैन आउट करना है। हेयर हमारा खोया मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। अभी ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर एक गर्म है, तो यू कैन सी दी टेक्सचर। अभी मैं आपको इसका क्रम्बल्ड वर्जन दिखाती हूँ जो मैंने ठंडा होने के बाद इसको यूज़ किया है। दिस इज़ द खोया। इसको नेक्स्ट मैं अपनी रेसिपी में यूज़ कर रही हूँ खीर में। सो दिस इज़ द रेसिपी दैट आई शेयर्ड विद यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।